कश्मीर की खूबसूरत वादियों में जब सर्द रातें लंबी हो जाती हैं तो वहां कहानियां सुनाई जाती हैं। ये कहानियां सिर्फ वक्त गुजारने के लिए नहीं, बल्कि वो सीख होती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती हैं। तो चलिए, आज हम एक ऐसी ही लोक कथा में उतरते हैं जो खूबसूरती के पीछे छिपे एक बहुत गहरे डर को सामने लाती है। और जानते हैं, हर लोक कथा की शुरुआत होती कैसे है? अक्सर एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से। बच्चे अपने दादाजी के पास जमा होते हैं और बस यही कहते हैं, दादाजी कोई कहानी सुनाइए ना। उन्हें पता भी नहीं होता कि वो जो कहानी सुनने वाले हैं वो उन्हें जिंदगी भर याद रहने वाली है। तो दादाजी ने कहानी शुरू कर दी, और ये कहानी एक तरह की चेतावनी थी। एक ऐसे आदमी की कहानी जिसका नाम था कमलेश, और जिसका अपनी पत्नी से हुआ एक छोटा सा झगड़ा उसे एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर ले गया। तो हुआ ये कि आधी रात को कमलेश को एक बहुत ही खूबसूरत औरत दिखाई देती है। इतनी खूबसूरत कि कमलेश बस सब कुछ भूलकर, जैसे कोई उसे खींच रहा हो, उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। अब कहानी का जो क्लाइमैक्स है वो सच में डरावना है। कमलेश की पत्नी जब उसे ढूंढते ढूंढते एक गुफा में पहुंचती है तो अपनी आंखों से देखती है कि वो खूबसूरत औरत एक भयानक डायन में बदल चुकी है। सोचिए वो मंजर कितना खौफनाक रहा होगा। बच्चों का ये सवाल, यही तो हमारी आज की पड़ताल का मेन पॉइंट है। आखिर कौन थी वो रहस्यमयी, वो डरावनी डायन, और कश्मीर की लोक कथाओं में उसकी जगह क्या है? तो चलिए अब इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। पता लगाते हैं कि आखिर ये कौन सा जीव है जो इस लोक कथा के बिल्कुल सेंटर में है। तो इस प्राणी को कहते हैं रंटस। कश्मीरी लोक कथाओं में रंटस का एक खास मकाम है, एक ऐसी डायन जो पहाड़ों में रहती है। अब देखिए, ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, ये उस समाज की, आप कह सकते हैं, चिंताओं को दिखाती हैं। जैसे कि अजनबियों पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है, या बाहरी खूबसूरती कैसे धोखा दे सकती है। तो सवाल ये है कि एक रांटस शिकार करती कैसे है? सबसे पहले तो वो एक बेहद खूबसूरत औरत बन जाती है। फिर वो जवान लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाती है। पर ये कोई आम लव स्टोरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। 7 दिनों तक वो धीरे धीरे अपने शिकार की पूरी जिंदगी की एनर्जी सोख लेती है, और फिर 7वें दिन उसे अपनी गुफा में ले जाकर खत्म कर देती है। इसको और अच्छे से समझने के लिए रणविजय की कहानी देखते हैं। ये कहानी रैंटिस के हमले की एक तरह से केस स्टडी है। इससे हमें पता चलेगा कि रैंटिस स्टेप बाय स्टेप काम कैसे करती है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस 7 दिन का है। पहले दिन होती है एक मुलाकात जो बड़ी रहस्यमयी लगती है। अगले 2-3 दिन वो अपने शिकार को पूरी तरह अपने जाल में फंसा लेती है। फिर चौथे से छठे दिन तक शुरू होता है असली खेल, उसकी जीवन शक्ति को सोखने का। और 7वां दिन वो होता है फाइनल अटैक का दिन। तो रणविजय की कहानी में देविका नाम की एक औरत आती है। वो उससे रोज मिलने लगता है। कुछ ही दिनों में उसे खुद में एक अजीब सी कमजोरी, एक कन्फ्यूजन सा महसूस होने लगता है। उसे पता ही नहीं चलता कि देविका से बातें करते हुए घंटे कहाँ निकल जाते हैं, और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं कि वो धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहा है। रणविजय के दोस्त जब उसकी ये हालत देखते हैं तो उन्हें शक होता है, और फिर उन्हें मिलता है एक पक्का सबूत। उसकी गर्दन के ठीक पीछे 2 छोटे छोटे निशान, और ये निशान रैंटिस के हमले का सबसे बड़ा पक्का साइन था। इन निशानों को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने दांतों से काटा हो। ये एक फिजिकल प्रूफ था कि कोई सुपरनैचुरल पावर उसकी जान ले रही थी धीरे धीरे। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस भयानक डायन से बचने का कोई रास्ता है? लोक कथाओं की माने तो हाँ है। तो चलिए देखते हैं कि इस धोखेबाज से कैसे लड़ा जा सकता है। देखिए, रंटस को आप किसी भी मामूली हथियार से नहीं मार सकते। उसे हराने के लिए एक बहुत ही खास चीज चाहिए। चंदन की लकड़ी से बना एक खंजर। सिर्फ यही एक चीज है, यही पवित्र लकड़ी है जो उसकी शैतानी ताकत को खत्म कर सकती है। तो अपने दोस्तों की बात मानकर रणविजय हिम्मत जुटाता है। वो अगले दिन देविका से मिलता है, और जैसे ही मौका मिलता है उस पर चंदन के खंजर से वार कर देता है। उसे लगता है बस बुराई का खात्मा हो गया। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था। कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला मोड़ अब आता है, और ये हमें सिखाता है कि रंटस की असली ताकत उसकी पावर नहीं, बल्कि उसकी चालाकी है।
अटैक के बाद रणविजय की दोस्त श्रुति उसे सलाह देती है। कहती है, अगर कोई लड़की तुमसे कहे कि उसे तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगता है तो समझ जाना कि वो वही रणटस है। और ये सुनते ही रणविजय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्यों? क्योंकि ये शब्द कि उसे तुमसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, ये तो उसे सिर्फ और सिर्फ देविका यानी रणटस ने कहे थे। ये बात किसी और को पता ही नहीं थी। तो अब रणविजय का दिमाग तेजी से काम करना शुरू करता है। उसे श्रुति पर शक होता है। वो फौरन उस खंजर को चेक करवाता है और पता चलता है कि वो तो नकली था। तब जाकर उसे पूरा खेल समझ में आता है। असली रणटस ने तो उसे धोखा देने के लिए उसकी दोस्त की पत्नी श्रुति का ही रूप ले लिया था। और ये था कहानी का सबसे बड़ा खुलासा। वो इंसान जिस पर रणविजय सबसे ज्यादा भरोसा कर रहा था, जो उसकी मदद करने का नाटक कर रही थी, वही असली रणटस थी। और असली श्रुति, उसे तो उसने एक स्टोर रूम में बंद कर रखा था। अब जरा इस धोखे की स्ट्रैटेजी को समझिए। देविका तो सिर्फ एक चारा थी, ध्यान भटकाने का एक तरीका। असली खतरा तो दोस्त बनकर साथ में था, जो पूरे खेल को कंट्रोल कर रहा था। यह दिखाता है कि रेंटिस कितनी ज्यादा चालाक है। तो रेंटिस की ये कहानी हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक चेतावनी है, धोखे और छिपे हुए खतरों के बारे में। तो सोचिए, हमारी कितनी ही पुरानी कथाएं कहानियों के रूप में असल में जिंदा रहने की गाइडलाइंस हैं।